बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लानट। कल हमने आपके साथ चिकन पोटैटो चीज़ रोल की रेसिपी शेयर की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर आए हैं प्याज पकोड़े की परफेक्ट रेसिपी, बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं। 400 ग्राम तकरीबन आधा किलो के करीब हमने प्याज लिए हैं। इसको किस तरीके से काटना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो साइड में इसको काट लेना है, इसे भी काट लेना है। जो ये जेलो सा बना हुआ है ना, इसको बिल्कुल काट लेना है। अब इसको इस तरीके से बिल्कुल ऐसे नहीं काटना, बिल्कुल इस तरह अच्छे तरीके से इसको काटना है। इस तरह अच्छे तरीके से आप काटते जाएं, बिल्कुल ऐसे काटना है। आपने देख रहे हैं, ऐसे काटना है आपने। प्याज हमने मुकम्मल काट लिए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से काट लिए हैं, ये देख रहे हैं आप। अब इसको ना मसल लेंगे, ऐसे ऐसे ना हाथों से, ना हाथ से इसको मसल लेंगे। मसलने का मकसद यही है, इसके रेशे ना अलग अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे रेशे बना लेने हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर लेंगे। साबुत खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, लेकिन इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे हाथों में मसल के शामिल करना है। कुटा हुआ भी शामिल नहीं करना। इस तरह इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। बिल्कुल ऐसे इसके भी हाथों से मसल करना, दोनों हाथों से मसल कर शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर ½ टी स्पून। अगली चीज़ हम ऐड करेंगे रेड चिली 1 टी स्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे मीठा सोडा, बिल्कुल इतना सा शामिल करना है। ये आप देख सकते हैं, इतना सा शामिल करना है। नमक अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया, मसाले डालने के बाद प्याज ने पानी छोड़ देना होता है। अभी मैं नमक ऐड करूँगा 1 टीस्पून, और आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और आप देखेंगे प्याज ने पानी छोड़ देना है। इसलिए आप इस रेसिपी में पानी ऐड नहीं करेंगे जब तक कि ज़रूरत ना हो। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मैदा ½ कप। मैदे से ये ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अक्सर लोगों के पकोड़े सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं, क्रंची क्यों नहीं होते। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 1 कप मैंने लिया है बेसन, वो ऐड करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने ये बचा दिया है, बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला अभी तक। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं पानी इंशाल्लाह डाल लूँगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये बिल्कुल चिपकना शुरू हो गए हैं, बाकी का मैदा भी मैं ऐड कर लूँगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी अभी तक मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है आपने। तो हमारी ये परफेक्ट रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चिपक गए हैं। तो चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं, इनको फ्राई करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ऑयल हमने मीडियम आंच पे गरम कर लिया है, आप देख सकते हैं। अक्सर लोग धनिया पहले ही ऐड कर लेते हैं, धनिया इस वक्त शामिल करना है और साथ साथ मिक्स करके इसको ऑयल में डालते जाना है। ऐसे बिल्कुल ऐसे, पहले धनिया नहीं डाल लेना। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नॉर्मली आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ज़्यादा गर्म नहीं करने के बाहर से पक जाएं और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ही ऐड करते जाएं।
और जब आप बिल्कुल कंप्लीटली पकोड़े ऐड कर लेंगे, आपने फ्लेम को लो कर देना है। माशाल्लाह पकोड़े तैयार होना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपने इनको तब तक पकाना है जब तक इनका पानी अंदर से खुश्क ना हो जाए, बिल्कुल क्रंची से ना हो जाए। इसको हल्की आंच पे पकने दें। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पकोड़े तैयार होना शुरू हो गए हैं। तो चलें जी, मैंने इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पका लिया है। अब इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े तैयार हो चुके हैं। नए आने वाले दोस्त ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।